तथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनहि बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलियुग तरनि उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। परवेसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुफल मन देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्याप्या। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो रावण मारीच के पास गया, बोला तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरे लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा, कलेजा थाम, बंद अपना मुख करो, लिया है किसका नाम? वह विश्वामित्र के यज्ञवाड़ा वीर राम मेरी आंखों में है, जिसने 100 योजन दूर फेंका था, वह राम बाण मुझे याद मेरी आंखों में है, जो मुझे 100 योजन दूर फेंका था। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी जड़ती जाती है, और वर्षों की चोट पुरानी भी है, वह आज उभरती आती है। बलवान सिंह जी जय श्री राम। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, मेरा तो प्राण पखेरु ही पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशासु का संहारक कोई और नहीं नारायण है, सीता अवतार है शक्ति का, शेष अवतार है लक्ष्मण का। श्यावर रामचंद्र की जय। सतीश कुमार मेहता बीजेपी जी जय श्री राम। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। बोला रावण सुन, सती संत गुरु और ब्राह्मण और पास पड़ोसी खास और आकम, आकम का मतलब राजा,
आकम वैद डॉक्टर, रसोईया और घर का वेदी। खास ये घर के वेदी होते हैं, खास वेदी होते हैं। जो इनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, हरण नहीं करना है तो अपने दोषों को हरण करे जो तेरे में ऐब है। कृष्ण गोयल जी जय श्री राम। बोला हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। ये सूत्र है। अच्छाई में अच्छी न देर, यदि अच्छा काम हो तो उसको करते हुए देर नहीं लगानी चाहिए। अच्छाई में न अच्छी देर वह कर ही डालो तो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे भी हो जितना टालो उतना ही अच्छा है। सियावर रामचंद्र की जय। ये भी सूत्र है। बुराई को जितनी देर टाल सको टालो, प्रयास करो को टलती रहे। रावण बोला वारे तू तो है दुर्वेश, और मुझे सुनाने आया है, मैं सुनने आया नहीं तुमसे यह उपदेश। शिवदेव सिंह जी जय श्री राम। संदीप बिश्नोई जी जय श्री राम। यदि साथ नहीं देगा मेरा मरीच, यदि साथ नहीं देगा मेरा तो तेरा सारा ज्ञान बुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले ये लोग तुझे पहुंचा दूंगा। मारिच ने सोचा परवस्ता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर पड़ूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों से मरना बेकार सा है। श्री राम बाण से मरने में बहुराज सागर से बेड़ा पार सा है। श्यावर रामचंद्र की जय। बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। राम अवतार हुआ, अब सारा चरित्र अब शुरू हो रहा है। अब तक तो सारी कहानी कथा थी, अब जो राम का अवतार किस काम के लिए वो चरित्र अब शुरू होने वाला है। कुंडी दादी जी जय श्री राम। अस जिए जानी, अच्छा अब चला अकेले जाने चाहिए तैवा, बस मारी से सिंधु तट जैवा। इहा राम जैसी जुगती बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। सिया राम। उधर तो रावण मारिच के पास जाकर के सारा षड्यंत्र करता है, और इधर से कहते हैं राम जी ने यहाँ राम जैसी जुगती बनाई। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो उमा सो कथा सुहाई। वो जैसी रामचंद्र जी ने युक्ति रची है वह सुंदर कथा सुनो। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने यहाँ रावण को मारने के लिए युक्ति बनाई है, वो सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, अर्जुन के सुतासन बोले विषि कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अदुर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जब कंद मूल फल लेने चले गए वन में, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी से कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ कर विललित नर लीला। हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली,
सुशील सुनो, सुशीला सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूं। मैंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूं, और इसलिए तुम पावक मैं हूं करऊ निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। सिया राम। तुम पावक मैं करो निवासा। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, जय श्री राम चरण सपत जी बोले इसलिए जो लगे करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर दूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तुम पावक मह करो निवास। पावक किसका नाम है? अग्नि का। तुम पावक में निवास करो, यानी अग्नि में निवास करो, और अग्नि में से पैदा हुई है सीता। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। सिया राम। अब राम जी ने जो सब समझाकर कहा, तो सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय धर करके अग्नि में समा गई, और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति, उस समय में उस युग में अपनी छाया को हम जो है मनुष्य प्रकट कर सकते थे, और वो छाया उसी तरह की होती थी जैसे कि वो खुद पता नहीं लगता कि ये छाया है, वो खुद है। तो इसलिए अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, और उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली वैसी ही विनम्र थी, वो उसकी यूं की यूं हूबहू कॉपी। राजेश कुंडू जी, जय श्री राम। लक्ष्मण हूँ ये मरमुन जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। सिया राम। भगवान ने जो कुछ लीला रची थी, लक्ष्मण यह मर्म न जाना। लक्ष्मण को इस भेद का पता नहीं था, क्योंकि वो तो वन में गया हुआ था कंदमूल फल लेने के लिए। स्वार्थ प्राण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया, मारीच को मना लिया। वो कथा हम राधे श्याम रामायण में सुन चुके हैं। और मारीच को धमका करके मना लिया, और मारीच जो उसको साथ चल पड़ा रावण के। असजीय जान दशासन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा, मनति हर्ष जनावन ते, आज देखूं परम स्नेही। श्यावर रामचंद्र की जय। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चल पड़ा मारीच। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात की अत्यंत खुशी है कि आज परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को अपने आंखों से देखूंगा, परंतु उसने यह खुशी रावण को नहीं बताई। श्यावर रामचंद्र की जय। और मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु विलोक हूँ धन्य धन्य मौसम आन। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बड़ा धनुष बाण धारण किए हुए राम चंद्र जी पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए मेरे पीछे दौड़ेंगे, और मैं उनको दौड़ता हुआ देखूंगा। मेरे समान अन्य कौन दूसरा धन्य है। तेहि बन निकट दसानन गयु, तब मारीच कपट मृग भयु। उस वन के अंदर है जहां पर सीता और राम जी निवास करते थे पंचवटी में, वहां पर रावण गया, और मारीच ने कपट मृग का रूप धारण कर लिया। कपट मृग कैसा?
अति विचित्र कुछ बरनी न जाई, कनक दे मणि रचत बनाई। सिया राम। कनक दे मणि रचित बनाई, सोने की दे और मानो मणियों से बनी हुई लिपटी हुई। ऐसा शरीर बना दिया, ऐसा कोई मृग होता भी है क्या? तो माया है रच दी। उसका सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। अब राधे श्याम रामायण का भी इसमें थोड़ा सा वर्णन आया है, थोड़ा सा उसका भी हमें आनंद लेना चाहिए। राधे श्याम शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन विषयों का वर्णन किया है। बोला रावण ने वहां पूछते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, यानी भिखारी का, अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। मारीच बड़ा था मायावी, मृग रूप धार वह गया वहीं, और सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मारकर गया वहीं। और जैसे ही वो जो उछलने लगा मृग, वहां पर चौकड़ी मार करके छलांग मारने लगा, और सीता जी ने वो देखा। सीता बोलने लगी, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुगड़ सलोना है, जैसा ये सुगड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से पांव तलक सोना सारा सोना ही है। हे लाथ पकड़ कर लाओ उसे, तो कुटिया का सिंगार होगी, तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। अब जंगल में गए थे कभी, और वहां पर सोने के मृग की शिकार किया आपने, उसकी मृगशाला ये एक यादगार बन जाएगी। अब राधे श्याम जी कहते हैं, भला कहीं संसार में होता है कभी सोने का मृग, और नहीं होती है पर बल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, और सौंप लखन को जान की चले हिरण की और। सियावर रामचंद्र की जय। अब मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, करतल सा परुधिर सर सांध। सिया राम शर्मा जी। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिर विपन निश्चर बहु भाई। सिया राम। ये सारी लीला सबको समझ में आनी चाहिए साहब है। बोला मृग को देख करके राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु जी ने लक्ष्मण को कहा, समझाकर कहा, हे भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। अब राम जी को पता नहीं कि रावण आने वाला है, भगवान ने जानकारी नहीं, सब जानकारी है, लीला है। लीला श्यावर रामचंद्र की लीला है। सीता केरी कर हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सिया राम। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को मृग देखकर मृग भाग चला और रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। सियावर रामचंद्र की जय।
निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर पुकारते हैं, शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, वे श्री राम जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी छुप जाता है। कैसा शिकार, राधे श्याम रामायण में, कैसा शिकार या कैसा मृग, वह तो एक तिरस्मी छाया थी और मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। जो माया होने वाली थी उस मायापति को पता नहीं क्या, तो माया के पति ये माया क्या है। धनवा पर डोर डोर पर बाण और सर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए, उस ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों में चढ़ाए। एक बाण सतगति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा, उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ और जी भरकर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम ही मायावी ने मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना ये कह देव स्वर्ण की। हे लक्ष्मण, ऐसा कह करके उन्हें दे छोड़ दी। वाक्य नहीं है, वज्र था आकाशी तीर और बींदा जिसने सिया का कोमल मृदु शरीर। जैसे ऐसे बोला हाय लक्ष्मण, तो सीता जी का तो कोमल जो हृदय था वो बिंद गया। और जैसी ऐसी आवाज आई तो सीता बोली, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भियंसी कहा सुनी माता, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पर की सोई। सिया राम। अब लक्ष्मण जी को ये थोड़ी पता कि ये छाया है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सिया राम। लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, माता सुनो, जिनके इस भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय हो सकता है, वे श्री राम जी क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं, सपने में भी। परंतु सीता जी ने इस पर कुछ मरम वचन कहे, कटु वचन चुभने वाले, और कहने लगे जब भगवान की प्रेरणा से, जिससे भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन चंचल होगा, कटु वचन कहे, जब मर्म भेदी वचन कहे, और वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। दादी दिलीप शर्मा जी जय श्री राम। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से राधे श्याम रामायण में आया है वर्णन। रामचरितमानस में तो इसका ज्यादा वर्णन नहीं है, मर्म वचन क्या हुए। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट फेरते हैं। लक्ष्मण बोले,
किसका साहस है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा, जो उनको दुख पहुंचाएगा। और सूरज जिससे प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। जहां सूरज प्रकाशित वहां अंधेरा कैसे आता है दिन में। मेरा इस समय धर्म यही, रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर हे माता, अपने भाई की दीक्षा पर। मेरा भाई दीक्षा देकर गया कि यहाँ रहना, और उस पर मैं सर्वस्व निछावर करता हूं। सीता बोली बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से वन में अपनी लुगाई को छोड़कर यहाँ आए हो, कोई को स्वार्थ तेरा, मैं समझ गई। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, ये थे मर्म वचन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक मेरे सर्वेश्वर हैं, रक्षक मेरे सर्वेश्वर हैं। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह मेरे प्रभुवर जी हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। यदि माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। मैं आज्ञा देती हूँ। अब लक्ष्मण जी हिल गए ऐसी बात सुनकर के, भाई ये तो बात बहुत कठिन होगी, अब क्या करें। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पवन देव तुम मेरे गवाह हो, अब तो कोई है नहीं। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, तुम मेरे गवाह हो। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, बस इतना है संतोष मुझे। मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, बस इतना संतोष है। रघुराई अगर उलाहना दे, तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। रघुराई मुझे उलाहना दे, तुम मुझे ये कहता ना ये निर्दोष है, इससे हाथों धक्का हुआ। राहुल गर्ग नियाना जी जय श्री राम। फिर बोले जाता हूँ माता, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, मैं तेरी आज्ञा के भीतर रहा हूँ, तेरे कहने जा रहा। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। एक लीक इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्ण कुटी में आएगा, जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। बंदोबस्त तो बहुत करा। सियावर रामचंद्र की जय। बंदोबस्त सब करे, परंतु सबके काट है सब चीजों की। भगवान की माया है, कोई बंदोबस्त काम नहीं आएगा। सीता का हरण होना है, और सीता का हरण नहीं हो तो रावण मरण नहीं है। अब इतने में साकी झंडा सिंह आ गया, रावण भिखमंगा। हे माई मुझको भिक्षा दो,
डम 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 डम। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुम्हें जीता रखे हो, सदा बोल बाला तेरा। सदा बोल बाला तो होगा सीता का तो। तू दूधाना तू पूतो फड़े, तू दिन पर दिन बड़ भागण हो, तू दिन पर दिन बड़ भागण हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागण हो। तो रावण भी उसको आशीर्वाद अटल सुहागण का ही दे रहे हैं। हाँ, तो रावण विद्वान है, रावण को पता है कि मेरे को सीता हरण नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ से इस राक्षस देश से पीछा नहीं छूटेगा। उस रेखा के भीतर से ही बोली लो बाबा जोगी लो, बोली लो बाबा जोगी लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। श्यावर रामचंद्र की जय। अब सुनना देख करके रावण जो है सन्यासी के वेश धारण करके सीता जी के पास आया और जिसके डर से देवता और दैत्य के इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। ये सूत्र है। श्यावर रामचंद्र की जय। कुमार्ग पर चलते ही, गलत रास्ते पर चलते ही, कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, त्रिलोकी का सम्राट हो, कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि और बल रहते ही नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। और सुनना पाकर कुत्ते की तरह चुपके चुपके, जिस तरह कुत्ता जो है जब घर सुनना हो तो चुपके चुपके घर में बढ़ेगा बिना वो शोर करे और उनके बर्तन भांडों को चाटने लगेगा, चुरा ले जाता है बर्तन भांडों को, उसे ही बढ़ियाई कहते हैं। वो बढ़ियाई बड़ा काम रावण कर रहा है। रावण में कुछ कसर नहीं था। पंडित वेदाचारी बेमाता तो पीसे पीसना देरी पवन बुहारी, और इंद्र तो छिड़काव करे थे जो राजा बलिकारी। ऐसा रावण था। सारे देखिए कुत्ता कर्म करना लग गया, परंतु तो उसको करना पड़ा, नहीं करे तो उसका मुक्ति नहीं है। अब रावण ने जो है साधु के वेश में नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भयप्रीत दिखाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा सुनाई। सीता जी को राजनीति भय और प्रेम से दिखलाया। सीता ने कहा, यदि गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, वही सब जब नाम सुनावा। तब रावण ने अपना रूप दिखा दिया और अब सीता जी ने गहरा धीरे धीरे कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे सिंह को स्त्री की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ये राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ। ये वचन सुनते रावण को क्रोध आ गया, पर तुम उनमें उसने सीता जी के चरणों के बंद करके वंदना करके सुख माना। देखिए यहाँ भी सूत्र है कुलदेव महाराज। ऊपर से तो कुछ बोल रहा है, परंतु मन में सीता जी को लक्ष्मण का दर्शन करके मन में सुख माना है कि मैं सीता मैया के जो मुझे दर्शन हुए हैं, और अब सीता मैया मेरे वहाँ चलेगी, मेरी लंका को पवित्र करेगी। सीता के चरणों की वंदना करके सुख माना। और फिर ऊपर से क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई,
चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकिन जाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। फिर क्रोध में भर करके रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। तो इसमें रामचरितमानस में इतना ही वर्णन है। सतपाल सोनी बरवाड़ा जी जय श्री राम। राधे श्याम रामायण में जरूर लीक का जिक्र है और वाल्मीकि रामायण से अब इसमें आता है वर्णन कि रावण जो है सीता का हरण करके चल पड़ा। अब राधे श्याम रामायण में भी इसका वर्णन आया है। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ जो जो आगे बढ़ता जाता तो सीता चिल्लाती थी हा राम राम हा राम राम, बस यही आवाजें आती थी। जटायु ने सोचा बलिदान मेरा पहले इसको सूझ गया, फिर भी परहित मरने हेतु राक्षस से जाकर जूझ गया। बस इसी पुण्य के बल पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। रावण ने जब पंख काटे तो बेबस होकर चकनाचूर हुआ और पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। विरह आग से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती, आभूषण फेंकती, वस्त्र फेंकती थी। ऋष्यमुख पर्वत पर जब कुछ वानर देखे सीता ने, अपने कुछ भूषण वसन सहित उस दिशा में फेंके सीता ने। ले जाने लगा महल में जब रावण कुछ रघुकुल की महिला को, तब रावण को याद हुआ, जब महल में ले जाने लगा, बोला तेरा मस्तक होगा टुकड़े टुकड़े यदि ले जाए महल सतवंती महिला को। यह श्राप जो नल कुबेर ने दिया था जुल्मी रावण को, सीता पतिव्रता नारी है, ये याद आया है रावण को। एह विधि सीतई सोले गयू, वन अशोक मह राखत भयू। सिहरा कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय जय श्री राम। विपिन जांगड़ा जी जय श्री राम। हमारे बहुत ही प्रिय स्नेह जांगड़ा जी आर्यनगर से जय श्री राम। सतपाल सोनी जी बरवाड़ा से जय श्री राम। हर हर महादेव।